नमस्कार बच्चों, मैं सिद्धेश जोशी आज कक्षा 9th के छात्र छात्राओं को कैदी और कोकिला पाठ जो कविता है उसे पढ़ाएंगे, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा हुआ है कि कैदी शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क पर एक अलग सी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है कि कैदी का मतलब हो गया किसी के अधीन पर रहना, दूसरे के अधीन पर रहना। कोई व्यक्ति हमसे एक सामान्य शब्दों में कहे कि आज आपको इस पूरे दिन इसी रूम में बैठना है, कक्ष में बैठना है, तो हमारे लिए सेकंड, मिनट, घंटे निकालने बड़े क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। इसी के संदर्भ में जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता की रचना ये कारागार पर की गई है, जेल में कर रखी है। अपने विचारों को व्यक्त किया है उन्होंने। वो कहते हैं क्या कोयल तो उसका विचरण खुले संसार पर है, और जो लेखक है एक बंद कक्ष पर क्या कर रहा है, अपनी रचनाओं को ऐसी स्टेज पर ही लिख रहा है, अपनी कृतियों को उजागर कर रहा है, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से। कितनी बड़ी बात होगी ये, कहना तो ऐसे आसान होता है। ऐसे दूसरे के अधीन में रहना, कारागार में रहना, उसके बाद भी अपने विचारों को शब्द रूप देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। कहने और सुनने में तो सब ठीक ही लगता है, जब प्रत्यक्ष कभी इसको किया जाए तो ही पता लगता है। प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को हम करते हैं उनका ज़्यादा आभास हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। तब कवि कहता है, कोयल से कहता है, कोयल क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो? जब आप मीठे वचन में कुछ बोलती हो और बीच बीच में रुक जाती हो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? कोकिल क्या लाती हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वो पूछ रहा है कवि, क्या कोई संदेश लेकर के आई हो? संदेश किसका है? संदेश लाई है तो आप किसका संदेश लेकर के आए हैं? और ऊंची काली दीवारों के घेरे में हमारा जीवन तो कैसे है? ऊंची काली दीवारें हैं, उनके बीच में हम रहते हैं। उन दीवारों के मध्य भी एक छोटा सा कमरा हमें मिला हुआ है, और उस कमरे में तब भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर किसका हमें खतरा है? डाकू हैं, चोर हैं, बटमार, रास्ते में मारने वाले, जो राहगीरों को मार देते हैं, खत्म करने वाले। ऐसे लोगों के बीच में उनका डेरा लगा हुआ, उनका पहरा हमारे ऊपर है। तो कैसा हमारा जीवन हो सकता है? आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, हमें पेट भर खाना भी नसीब नहीं है। ऐसी हालात हमारी हो रही है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। न हम जी पा रहे हैं, न हम मर पा रहे हैं। हमारी स्थिति जीवन और मृत्यु के बीच में ही क्या हो रही है? झूल रही है। ऐसे पालने में हमको डाला हुआ है, ऐसे झूले में हमको डाला हुआ है, तो हमारी ऐसी दशा हो रही है। शासन है, कवि कहता है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, अंधेरे का ऐसा क्या है ये हमारे जीवन में? इस कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। ब्रिटिश साम्राज्य ने लोगों को इतना परेशान किया, इतनी यातनाएं दी हमारे लोगों को। खाली थोड़ी ऐसे 100-200 साल उन्होंने राज्य किया होगा। जब अति किसी चीज की होती है तो फिर उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, फिर ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं होती है। उदाहरण के लिए बताऊं, यहाँ भी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी पास में आपके नैनीताल में ही यहाँ भी 2 रोडें थे। एक ठंडी रोड करके नाम, यदि आप गए होंगे तो बहुत सारे बच्चे हमारे लोकल में ही मान लेंगे इसको। अंग्रेजों को चलने की जो सड़कें होती थी वो अलग होती थी। यदि वहाँ हम लोगों को काला कहते थे, काले हिंदुस्तानियों को, दुर्भाग्य से यदि उनकी सड़क पर उनके रहते हुए चलते हुए कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी वहाँ से गुजर जाता था तो उसको सीधे फांसी दे देते थे। ऐसे जुर्म उन्होंने हम पर किए हैं। तभी तो कैदी ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने विचारों को क्या किया है? व्यक्त किया है कविता के माध्यम से। ऐसे असहाय दुख जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं,
कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, है ना? ऐसा है। अब कह रहा है हेमकर निशा निराश कर चला रात भी काली, कब चंद्रमा आती होगी, है ना? दो पक्ष होते हैं, एक क्या होता है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूरी दिखाई देती है, कृष्ण पक्ष में फिर देर देर में दिखती है, अंधेरा जो होता है। दो पक्षों को मिलकर के एक महीने का निर्माण होता है। तो कब चंद्रमा आती है, पूर्णिमा की चंद्रमा आती है, कब चली जाती है, हमें तो इस पता ही नहीं चलता है, यही रह जाता है सब, इसी के अंदर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हम अंधेरे पक्ष में हैं। तो वही है, इस समय काली माँ वही जगी क्यों आली, आली कोयल के लिए कह रहा है, इस कालिनों में, काली रात्रि में क्यों जगी है ये आली, क्यों हुक पड़ी, कैसे चिल्ला रही है, कैसे ऐसा क्या हो गया, वेदना बोझ वाली सी जो तेरी आवाज है, उसमें वेदना है, उसमें करुणा है, उसमें दुख है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कुछ तो बता दो, हम तो असहाय हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आप हमको क्या करो, बाहर की दुनिया से हमें क्या करो, रूबरू करो, वहां की बातें हमको बताओ क्या हो रहा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो, आप तो मृदुल मीठे बोल आपके लोगों को प्रिय लगते हैं, जब आपके मृदुल बोल लोगों के कर्णों पर जाते हैं, कानों पर जाते हैं, तो आपको खूब सराहा जाता है, वहाँ पर आपकी काफी प्रशंसा वहाँ पर होती है। कोई कुछ तो बोलो, क्या हुई बावली, फिर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्यों ऐसे बावली के जैसे काम कर रही है। कवि कहता है, देखो ना, अर्धरात्रि को चीख, आधी रात में चीख रही है, क्या कारण हो गया, ऐसा क्या हो गया है, ऐसी कौन सी विपत्ति फिर आन पड़ी है। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो कहीं जंगल की ऐसी कौन सी ज्वालाएं जो तूने देख रखी हैं, कुछ तो बता दे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जो जंजीरों का गहना हम पर जकड़ा हुआ है उसको भी तू देख नहीं सकती है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, हमारे तो उसके लिए हथकड़ियाँ, हमारे तो क्या है गहना के तरह हमने इसको स्वीकार किया हुआ है। वो क्या है, कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, हमारा कोल्हू का चरकचू, जब हमसे ऐसे काम कराए जाते हैं, कोल्हू के बैल की तरह हमें जोता जाता है, उसकी चरकचू वही हमारे जीवन की क्या है तान है। कुएं से भी पानी निकालना पड़ता है तो हमारे कंधे में पहले जुआ रखा जाता है, फिर उसको खींचा जाता है, ऐसी यातनाएं देते थे, बड़ी बुरी यातनाएं देते हैं, दिल बड़ा वेदना से कष्ट से भर जाता है। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, क्या करे, गिट्टी पर अंगलियां ने लिखे गान, गिट्टियों को तोड़ना, रोड़ियों को तोड़ना, पत्थरों को तोड़ना, ऐसे काम हमसे कराए जाते थे। फिर क्या कह रहा है, मोट फीता लगा पेट पर जुआ, जुआ हमारे पेट पर लगा करके हमारी क्या हमें हमारे ऊपर जुआ, जिसे कुएं से पानी को खींचा जाता है, ऐसा करते हैं, ऐसी वेदनाएं हमको देते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ऐसे में ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है, उसके विचार है, उसकी गंदी मानसिकता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं कि विचारों के द्वारा। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, दिन में करुणा दया का भाव जगाने वाली, रुलाने वाली, ऐसा कवि कहता है। इसलिए रात में गजब ढा रही वाली, तो रात में बहुत सुंदर दिख रही है, अच्छी लग रही है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों, इस शांत समय में अंधकार को वेद रही है, चीर रही है। कोकिल बोलो तो कुछ तो बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों। कोकिल बोलो तो कुछ तो बता दो, विद्रोह के ऐसे कौन से बीजों को बो रही है, कुछ तो हमें बताओ। हैं काली तू कह रहा है, कोई कवि कह रहा है काली तू, रजनी भी काली, तू भी काली है, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है, काली लहर भी है, कल्पना भी काली है, मेरी काल कोठी जिसमें मैं रहता हूँ वो भी काली है, टोपी काली है, कमली काली है जो मुझे मिला, मेरी लौह श्रृंखला जो मैंने पहनी वो भी काली है, पहरे की हूँ पृथ्वी की ब्याली है, नाग की तरह। वहाँ पर क्या है, ब्याली का मतलब नाग की तरह कब दस दे, हमारे जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। किस पर है काली यारी, उस पर भी हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सहन नहीं हो सकते हैं, ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। इस काले संकट सागर पर मरने की बदबात मन करता है, जी करता है कि अब
किसी प्रकार हमारा प्रणाम तो हो जाए। कोकिल बोलो तो कुछ तो बता दो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो अपने गीतों को तो तुम क्या चमकाने वाली हो, लोग वाह वाह ही लूटते हैं, लेकिन हमारे लिए भी तो कुछ बताओ कि क्या हो रहा है। ऐसा कुछ तो मुझे मिली, अब तुझे मिली, अब उसके लिए कह रहा है कोई तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे रहने के लिए हरियाली डाली मिली हुई है, मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे तो मेरी किस्मत में तो ये काल कोठरी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है। तेरा नभ भर में संसार, तेरा पूरे संसार नभ भर में पूरे आसमान में विचरण कर सकती है। तेरे गीत कहाँ है वहाँ, तेरे गीत वाह वाह करते हैं, जब तू गाती है तो लोग प्रशंसा करते हैं। रोना भी मुझे गुनाह, मेरा तो रोना भी गुनाह है, अपराध है। देख विषमता तेरी 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 और मेरी मुझ में, तुझ में और मुझ में कितनी विषमता है। बजा रही किस पर रणधीरी, इसमें भी तो रणधीरी बजा रही है? रणधीरी का मतलब युद्ध के लिए ललकारना। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर डालो, अपनी रचना से मैं क्या कह सकता हूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशा किसमें भर दो। कोकिल मोहनदास करमचंद गांधी ने जो क्या ले रखा है, अपने विचार ले रखे, उन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि ब्रिटिश साम्राज्य से हम अपने राज्य को, हम अपने किसको, देश को आजाद कराएंगे। उनके व्रत को साकार करने के लिए हम ऐसी कृतियों का निर्माण करेंगे, ऐसी रचनाओं का निर्माण करेंगे जिससे सब क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे। सब में ऐसी ओजस शक्ति आ जाएगी, सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे और उनका मुकाबला करेंगे। और उससे क्या होगा, उससे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के सपने पूरे होंगे, ऐसा कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं।